जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है परमाणु संरचना के ऊपर, जो कि हमने पिछले वीडियो में 21 क्वेश्चन तक एमसीक्यू कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, हम निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है, आवेश रहित है? तो देखिए, अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो जिसमें आवेश नहीं होता है उसको कहें न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है। न्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण? तो क्या हो जाएगा? किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होता है। आइए समझते हैं। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन उसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो क्या होता है? देखिए, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है, या फिर 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, या फिर 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। देखिए, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अल्फा कण हीलियम नाभिक के रसायन दो प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है, या 2 प्रोटॉन होता है, या फिर 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है, या फिर 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण में, अल्फा कण में, या फिर बीटा कण में, या फिर गामा किरण में? तो देखिए, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है, क्योंकि अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो देखिए, कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो देखिए, अल्फा किरण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या में समझते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं।
अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक है। इन पर 2 इकाई धनावेशित होता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें निम्न दाब पर एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक धारा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। परमाणु में कक्षों को ऑर्बिटल भी कहते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो अबाउ सिद्धांत द्वारा, या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, या हुंड के नियम के द्वारा, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। तो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, देखिए अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं अफबाउ सिद्धांत क्या होता है। आइए जानते हैं अफबाउ। देखिए अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं रिलेटिव एनर्जीज पर आधारित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध है। तो देखिए अभिविन्यास से संबंध है, या फिर आकृति से, अमाप से, या फिर चक्रण से। तो क्या हो जाएगा, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए रासायनिक तत्वों के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्षा के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 22 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी में 38 या 20 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या 18 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तो इसको दोनों को ऐड कर दिया है, जोड़ कर दिया है, तो इसमें 38 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा आइए समझते हैं। देखिए किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या 2 होता है, न्यूट्रॉन का भी 2 होता है, तो दोनों को ऐड कर दिए तो दोनों 2 2 4 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग होती है, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होती है, या फिर हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, या फिर हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर कहलाती है। अगला देखते हैं 34 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है ना के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 94 pu के पावर में 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 या 148 या फिर 242 या फिर 336। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 148। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, द्रव्यमान संख्या 242 है, परमाणु क्रमांक कितना है? तो परमाणु क्रमांक 94 प्रोटॉन की संख्या होता है ना। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक 94 है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए इसमें 242 माइनस 94 क्या हो जाएगा? इसका माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? 94 क्या है? तो 94 है द्रव्यमान संख्या है, और फिर 242 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये वाला परमाणु क्रमांक हो जाएगा 94 और ये वाला है द्रव्यमान संख्या। तो इसका दोनों को माइनस कर दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक या फिर समावयवी या फिर समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, देखिए क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे इसका देखते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक आइसोटोपेस कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में परमाणु की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं। तो ये इसका व्याख्या था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या में या फिर ऑप्शन नंबर बी में है द्रव्यमान की संख्या में या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में या फिर परमाणु संख्या में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो इसका क्वेश्चन पूछा था एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो राइट आंसर इसका सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में हो जाएगा इसका। इसका देखिए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा इसका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका देखिए परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनकी नाभिकों के प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा हमारा। तो ये किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है?
प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो क्या है, कौन सा है सम न्यूट्रॉनिक समूह, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सम न्यूट्रॉनिक समूह है। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। कैसे निकालेंगे, देखिए 6C14 में न्यूट्रॉन कितना कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या किया है 14 माइनस, देखिए 14 को माइनस 6 से, देखिए इसमें क्या किया है ये वाला को और इसे माइनस कर दिया है, तो इसमें क्या निकल जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक निकल जाएगा। तो 14 माइनस 6 कर दिया है तो आ जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। इसमें देखिए 7n15 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 कर जाएगा तो 8 बच जाएगा। और 8O16 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको कर देंगे 16 माइनस 8 तो बराबर 8 हो जाएगा। तो सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं इसलिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान कौन कौन सा है, तो ये इसमें पूरा 8 आ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या सबका समान आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्योंकि देखिए 6C14 7n15 और 8O16 तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, रेडियो एक्टिव मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से या फिर गाइगर काउंटर से, या देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। तो देखिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, देखिए गाइगर काउंटर है ना, गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन को पता लगाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस टॉपिक का। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने या फिर बेक्यूरेल ने या फिर बोर ने या फिर मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बेक्यूरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अंटोइन हेनरी बेक्यूरेल एवं फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज उन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेक्यूरेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होने वाला है रसायन और भौतिक परिवर्तन विलय आदि। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।